हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो 2026 के एस्पायरेंट के लिए है और आज की वीडियो बाबा सीरीज पे है जिसका आज डे 2 है। तो डे 2 का अपन शुरू करते हैं। ठीक है, इसका मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। ये सीरीज में क्या रहेगा। ये सीरीज 10 दिन की है और इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और हर दिन 10 क्वेश्चन होंगे सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है 5 मिनट तो इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब बनाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। विच सेल्स आर डायरेक्टली अटैक्ड बाय HIV इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। अभी मैं 3 सेकंड दूंगा। 3, 2, 1। तो इसका आंसर होगा हेल्पर टी सेल्स, क्योंकि हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, इन्फेक्शंस के खिलाफ इसको फाइट नहीं करने देते, क्योंकि वो अपना इम्यून सिस्टम क्या करते हैं, कमजोर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एमसीक्यू पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ। तो अपन इसके लिए 3 सेकंड दूंगा अब मैं। एमियाबेसिस, मलेरिया, एस्केरियासिस, कालाजार। 3, 2, 1। तो इसका आंसर होगा एस्केरियासिस, क्योंकि एस्केरियासिस क्या होता है, हेलमेंथ्री डिजीज होता है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे, 4 ऑप्शन दिया हूँ, आप 3 सेकंड देता हूँ। 3, 2, 1। तो इसका आंसर होगा सेमी कंजर्वेटिव। क्यों होगा सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि एक पेरेंट डीएनए बनता है और एक न्यू डीएनए बनता है, इसलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बोलते हैं। तो इसका प्रूवन किसने दिया था, मिशेल्सन एंड स्टैनली। ठीक है, स्टैन एक्सपेरिमेंट। चौथे क्वेश्चन पे। विच एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग आरएनए प्राइमर्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। 4 ऑप्शन, 3 सेकंड देता हूँ। 3, 2, 1। तो इसका आंसर होगा डीएनए पॉलीमरेज। ये याद करने वाला था, ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत। फिफ्थ क्वेश्चन, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रांसफर जीन्स इन डाइकोट प्लांट्स। एक और याद करने वाला क्वेश्चन। 4 ऑप्शन, रेट्रोवायरस, बैक्यूलोवायरस, टाइप्लाज्मिड और कॉस्मिड। तो इसका आंसर होगा टाइप्लाज्मिड। ठीक है, अब आएंगे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। विच एंजाइम जॉइंस डीएनए फ्रेगमेंट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। कौन ज्वाइन करता है रेप्लिकेशन के समय, कौन सा एंजाइम। 3, 2, 1। तो कौन ज्वाइन करता है, डीएनए लाइगेज। ठीक है, लाइगेज ज्वाइन करता है। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ध्यान से करना है क्वेश्चन। 3, 2, 1। तो इसका आंसर होगा शाइक। अब आएंगे 8th क्वेश्चन पे। बीटी टॉक्सिन जीन इज डिराइव फ्रॉम। कहाँ से डिराइव होता है, ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सोच के बताना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, बैसिलस थोराइनजेनेसिस। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे आते हैं। अ कलर ब्लाइंड गर्ल इज रेयर बिकॉज शी विल बी बॉर्न ओनली व्हेन। कब बॉर्न होंगी, स्टॉप करो, इसका आंसर दो, थोड़ा कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो मैं 3 सेकंड इसके लिए भी दूंगा। 3, 2, 1। तो इसका आंसर होगा डी, हर फादर इज कलर ब्लाइंड एंड मदर इज कैरियर, क्योंकि जो है कलर ब्लाइंड के लिए रिसेसिव डिजीज चाहिए रहती है। तो गर्ल के पास जो है दोनों जीन जो है वो डिफेक्टिव होना चाहिए। एक कहाँ से आएगा, उसकी मदर जो है कैरियर होना चाहिए और उसका फादर जो है वो क्या होना चाहिए, डिजीज होना चाहिए उसके फादर। अब आएंगे 10th क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेनोटाइपिकली टॉल प्लांट बीइंग होमोजाइगस डोमिनेंट इन F2 जनरेशन ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, इसका आंसर हो जाएगा, 3 सेकंड देता हूँ, 1, 2, 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी क्यों होगा, क्योंकि F2 जनरेशन में 3 टॉल मिलते हैं, 1 डॉल। 3 टॉल जब मिलते हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही होमोजाइगस डोमिनेंट रहता है और बाकी 2 हेटेरोजाइगस रहते हैं। तो उसने क्या पूछा, होमोजाइगस डोमिनेंट इन F2 जनरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 टॉल थे, उसमें से कितना, एक जो है वो सेम मिल गया, मतलब होमोजाइगस। तो 1/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, F2 जनरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी सीरीज खत्म होती है डे 2 वाली। डे 3 पे मिलते हैं। इसका पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जाओ और कमेंट में जाओ, तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और कुछ भी पूछना है तो कमेंट में पूछ लेना और इस बार नेट फोड़ के आना।